नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी तो अनेकों हैं, लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं हमारी टीम उनसे मिल रही है। तो अभी वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी संतोष प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार जनता के बीच रह रहे और किस तरह का फीडबैक इनको जनता से मिल रहा है, किस तरह का समर्थन जनता इनको दे रही है, या फिर आने वाले चुनाव को लेकर इनका क्या मैनिफेस्टो है, इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार सर। तो सर, इस बार वार्ड पार्षद पद से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कारण रहा चुनाव लड़ने का? जी हमारे जनता को जो है उनको सही सुविधा मुहैया नगर पालिका के माध्यम से नहीं किया जा रहा था। हमारे यहाँ सफाई का देख लीजिए, नाली का देख लीजिए, नाली इतना जाम लग जा रहा है कि कभी कभी उस पर कोई ध्यान नहीं देने के लिए। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं जिनको आज तक अभी विधवा पेंशन उनको नहीं अवेलेबल हो पाया, ना वृद्धा पेंशन उनका बन पाया। आधार कार्ड में भी उनका अगर त्रुटि है उसके लिए नगर पालिका का दौड़ लगाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाग दौड़ कर करके लोग थक जा रहे हैं। हम लोगों के पास कोई अधिकार पावर नहीं, हमारे पास में आ रहे हैं, हम लोगों से जितना हो रहा है उनको हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। तो जैसे कि चुनाव नज़दीक होता है तो प्रत्याशी अनेकों आते हैं, जी और उस वक्त आने के बाद जनता से तरह तरह के वादे करते हैं कि हम अगर हमें सत्ता मिलता है तो हम क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। लेकिन जनता हर बार निराश होती है, यानी जो विश्वास उम्मीद दिलाया जाता है कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जनता विश्वास कर रखी है और जनता का हमको भरपूर सहयोग प्रदान है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगर हमको सत्ता हाथ में आती है तो हम अपने जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे सदैव। क्या मैनिफेस्टो रहेगा अगर जनता आपको मौका देती है तो अपने वार्ड नंबर 9 में प्राथमिकता क्या होगा आपका? हमारी प्राथमिकता सफाई, लाइट सुविधा, और ये आपको जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, या किसी को किसी प्रकार का कोई नगर पालिका से कार्य कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। तो क्या माना जाए पिछले 5 वर्षों में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? जी नहीं, अगर एक नज़र से देखा जाए तो कुछ भी नहीं। जो हमारे पुराने अभी वार्ड कमिश्नर के दरवाजे पर चले जाइएगा तो वहाँ अभी आपको नाइट में अंधेरा नजर आएगा। रोड पर तो आपको लाइट की सुविधा दिखा दी गई है, इसलिए कि हमारा ये मेन रोड पड़ता है तो मेन रोड पर दिखा दी गई। लेकिन अगर आप यहीं इस रोड को छोड़ करके अगर आप गली में किसी भी गली में एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको नाली का गंदगी नजर आएगा। ना किसी प्रकार का कोई कूड़ा उठाव होता है, वो लोग कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, अपना कूड़ा उठा करके चले जाते हैं, लेकिन ना कोई नाली पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है आज तक। ना कोई लाइट का सुविधा है, अगर कोई नल खराब है तो उस पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। पीएम आवास या फिर राशन कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो स्थिति क्या है उसका? पीएम आवास का तो अभी देखिए तत्काल में पैसा बंटने का कार्य नगर पालिका के माध्यम से चालू किया गया था, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से जनता के बीच लगातार आपका दौरा रह रहा है, जनता आपके कार्यों को देखते हुए आने वाले समय में मौका देगी? जी हमको एकदम 100% उम्मीद है कि जनता इस बार हमको मौका देगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। तो क्या अपील कीजिएगा समस्त जनता से? हम समस्त जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार हमको वो मौका दे करके और 5 साल के लिए चुने और देखें कि हाँ हम अपना विकास कार्य में या उनके कार्य में हम अपने आपको सफल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हमको एक बार मौका दे के देखा जाए। तो हमारी बात अभी संतोष प्रजापति से हो रही थी, जो इस वक्त वार्ड पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में विकास का स्थिति बिल्कुल नाजुक है। पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करें तो संतोषजनक विकास नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता समर्थन इसलिए दे रही है क्योंकि जो लगातार हमने जनता के बीच रह के कार्य किए हैं बिना किसी पद पर रहते हुए। उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता हमें मौका दे, ताकि हमने जो सपना देखा है अपने वार्ड नंबर 9 के लिए, कि इसे एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाए, उसे साकार करने में जनता हमारी मदद करे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।